अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का ना थमने वाला तूफ़ान जो है उसका सिलसिला जारी है और इस वक्त जो मुल्क में 20 किलो आटे का थैला है वो 150 रुपये बढ़कर 2600 रुपये का हो गया है। इससे पहले इसकी कीमत 2450 रुपये थी, लेकिन अब ये एक ही दिन में 2600 रुपये का हो गया है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो चिकन और दूध की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुर्गी की कीमत इस वक्त 609 रुपये है, आज का रेट जो है वो 609 रुपये है और अंडे जो हैं वो उसी हिसाब से महंगे हो रहे हैं। अंडे 280 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि दूध की जो कीमतें हैं बढ़ाए जाने की दरख्वास्त की गई है मिल्क एसोसिएशंस की तरफ से। उनका ये कहना है कि चूँकि जो अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं, चारे की कीमतें बढ़ गई हैं और जो भी लवाजमात मवेशियों को चाहिए होते हैं, दरकार होते हैं, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इसकी वजह से 70 रुपये बढ़ाने की दरख्वास्त की गई है और अगर ये 70 रुपये बढ़ जाते हैं तो दूध की कीमत जो है वो 235 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच जाएगी और दही की कीमत 265 रुपये तक पहुंच जाएगी। आवाम पर इसके क्या असरात होंगे और क्या आवाम जो है वो इसको अफोर्ड कर सकेंगे? क्या ये जो महंगाई का तूफ़ान है आवाम पर क्या असरात मुरतब करेगा? आज हम जानेंगे न्यूज़ नाइट में। नाज़रीन, कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये अल्लाह की रहमत। ये जो अभी आज आटे की कीमत में इजाफा हो गया है, 20 किलो आटे का जो थैला है वो इस वक्त 150 रुपया बढ़ गया है, तो अब चिकन का रेट भी बढ़ रहा है, दूध की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये किस तरफ जाएगा? क्या आवाम इसको अफोर्ड कर पाएगी? ये तमाम लोग जो बैठे हैं ना, ये यही अपने अपने घर की कहानी सुना रहे हैं। मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। ठीक है कि नहीं? सारे महंगाई के अंदर पिसे हुए हैं। बहुत बुरा हाल है गरीब आदमी का। बस इसके अलावा क्या कह सकते हैं? अल्लाह पाक ही है जो गरीबों पर रहम करे। तो अभी जो दूध की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं, तो ये तो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है बच्चों की ख़ास तौर पर। मैं कह रहा हूँ ये तो बाकी चीज़ें बात की हैं ना, सिर्फ गंदम जो है आटा वो इतना मुश्किल हुआ हुआ है कि हम आपको बता नहीं सकते। तो बाकी दूध वगैरह ये वो कम से कम बंदा अगर चटनी से ही गंदम से तो रोटी खा लेता है, वो भी छीन ली गई है। तो अब इसके अलावा और क्या कर सकते? गरीब आदमी पहले दूध दही के साथ जो है वो रोटी खा लेता था, ये चटनी बना के खा लेता था, तो अब जो है उसके लिए ये भी मुश्किल होता है। लेकिन दूध 10-20 रुपये का तो नहीं मिलता, वो भी 50 रुपये का, 100 रुपये का, इससे कम तो नहीं मिलता है। बस यही परेशानी के हाल में सारे दोस्त बैठे हुए हैं। अल्लाह खैर सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये जो सारी कीमतें बढ़ रही हैं, आटे की कीमत बढ़ रही है, फिर दूध की कीमत भी बढ़ने की दरख्वास्त की है। जो मिल्क एसोसिएशन वाले हैं वो कहते हैं कि भाई चारा बहुत महंगा हो गया है, खल बहुत महंगी हो गई है, जो उनको मवेशियों को वंडा दिया जाता है, ये तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। इसकी वजह से जो है वो हमें कीमतें बढ़ानी है। तो अगर 70 रुपये बढ़ जाता है फ़ी लीटर, तो क्या आवाम जो है वो उसको ले पाएगी? क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत है ख़ासतौर पर बच्चों। आवाम तो मजबूरी लेगी। आटा जैसे महंगा हो गया वो भी खा रहे हैं लोग, घी महंगा हो गया वो भी लोग ले रहे हैं ना। तो दूध भी महंगा है, वो किस तरह मांगें या किसी से धार लें? उन्हें ज़रूरत है तो बच्चों को पालना है कि नहीं पालना, चाहे किसी से मांग के लें या किसी से धार लें। बच्चे भूखे तो नहीं देखने। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, हद से ज़्यादा महंगी महंगाई हो गई है। ये पता नहीं अल्लाह ही मालिक है पाकिस्तान का, और कोई बात नहीं। और जो चिकन की कीमतें भी जिस तरह से करके बढ़ रही हैं, हम देखें कि चिकन पहले 200-250 का था, तो जो है वो आम बंदा जब कोई मेहमान आते थे तो वो कोई आधा किलो 1 किलो जो है वो मेहमानों को खिला सकता था। लेकिन अब जो है वो आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है कि क्या अब जब मेहमान आते हैं तो उनकी उसी तरह से तवाज़ो की जाती है या नहीं? अब तो मेहमान जब आता है वो तो घर वाले भी परेशान होते हैं, क्या सी उनको खिलाएं। महंगाई इतनी हो गई है, घर में पैसा नहीं होता, क्या करें गरीब लोग? मजबूरी धार लेते हैं, कभी किसी दोस्त से पकड़ते हैं, फिर मेहमान को पूरा करते हैं। इस तरह का हालात हो गए हैं। अल्लाह ही मालिक है, मैंने बोला भी खुदा ही मालिक है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के जो उम्मीदवार है, जो जिम्मेदार हैं, वो उनको पता ही नहीं है। जिम्मेदार कौन लगता है आपको? जिम्मेदार तो कोई भी नहीं, जो आता है अपना काम खींच के रखता है। जैसे पहले सारे सियासतदान इसके जिम्मेदार हैं आपको लगता है? उनका गुजारा होता है ना, उनको क्या गरीब आम के लिए उनका गुजारा हो रहा है। गरीब आम भूखी पड़े, जो मर्जी हो। जो अमीर लोग हैं वो तो गुजारा कर रहे हैं, जो दिहाड़ीदार मेहनत मजदूर आदमी वो किधर जाएं? उनको तो हालात खतरनाक लग रहे हैं ना। अमीरों का तो वक्त पास हो रहा है, गरीब आम के लिए मजबूरी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आगे आ जाइए। ठीक। कैसे हैं आप? ठीक है बस। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो आटा और दूध की कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या जो है वो
आवाम इसको आधा लेना शुरू कर देगी, जो उसकी ज़रूरत है उससे आधी कर देगी, या जो है वो ख़रीदना मजबूरी है? मजबूरी तो है बाजी, जो चीज़ घर की ज़रूरत है वो तो लेनी पड़ेगी। वो महंगाई करते हैं, जो भी करते हैं, गरीब आदमी पिस रहा है, इनको क्या है बड़े बड़ों को। यहाँ पे सब ये लोग जो हैं हुक्मरान हैं, ये सब चोर हैं। ये हम चोरों के पीछे लगे हुए हैं। इमरान खान उससे बड़ा चोर है। मैं गरीबों को ये दूंगा, उसको तो खुद गोलियाँ मार दी हैं। तो ये तो सीट का चक्कर है सारा बहना जी। ये अच्छे लोग नहीं हैं, इनके साथ होना चाहिए खमीनी जैसा कोई हुक्मरान आए, फिर हमारा मुल्क चलेगा। नहीं तो जलील तो हम हो रहे हैं। बड़े बड़े लोग हैं, घर में बैठे हुए हैं, फ़ोन करते हैं, हर चीज़ आ जाती है। तो आप महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आएंगे? हम ज़ाहिर बात है कोई ना कोई तो काम होगा ना, फिर सड़कों पे आएंगे, चोरियाँ होंगी, लड़कियों से चीज़ें छीनेंगे। ये अब तो ये दौर आ गया है, घर घर में नशा बिक रहा है। यहाँ पे ग्रीन टाउन का इलाका है ये, यहाँ पे घर घर में नशा बेच रहे हैं बड़े बड़े लोग हैं। जो गरीब आदमी क्या करेगा, नशा बेचेगा, फिर क्राइम बढ़ जाएगा, चोरियाँ होनी अभी होनी शुरू हो गई हैं बहना जी। यहाँ पे सामने वो मजदूर है, वो रोटियाँ लगाता है तंदूर पे, वो घर से मोटरसाइकिल पे आया तो अंदर गया, पीछे से मोटरसाइकिल गायब हो गई है। तो ऐसे चोरियाँ होने लग गई हैं। ये हमारे हुक्मरान, अल्लाह ताला इनको मौत ही दे दे इनको। ये हुक्मरान अच्छे नहीं हैं, कोई अच्छा इंसान आना चाहिए, कोई अच्छा इंसान आना चाहिए। नाज़रीन, ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है कि जो अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसके साथ जो है वो आवाम मज़ीद पिसते जा रहे हैं। तो इससे क्राइम रेट जो है, ये इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि इससे जो क्राइम है उसमें इजाफा होगा। जब लोगों के पास अपनी जो अशियाए ज़रूरियात हैं उनके लिए क़ुव्वत ख़रीद नहीं होगी, जब वो ख़रीद नहीं सकेंगे चीज़ें, तो ये क्राइम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त एक चाय का ये ढाबा है, इस पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि दूध अगर महंगा हो जाएगा तो फिर इनकी ये जो दुकानदारी है इस पर इसके क्या असरात होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है जी। अभी दूध महंगा होने जा रहा है मजीद, दूसरी दफ़ा। हाँ, ये 70 रुपये बढ़ाने का उन्होंने कहा है, मिल्क एसोसिएशन वालों ने कहा है कि 70 रुपये हम बढ़ा देंगे। वो पिछले दिनों की रमज़ान से पहले की बात है, पहले उससे पहले 150 रुपये था, फिर उन्होंने किया 170 रुपये, उससे हमारे मार्जिन में फ़र्क पड़ा। फिर उसके बाद अब रमज़ान के बाद वो कह रहे हैं कि 190 रुपये किलो दूध होगा। उसमें कितनी मेहनत होगी, हमारी मेहनत कहाँ जाती है? अभी 235 रुपये फ़ी लीटर करने की का सोचा जा रहा है। चलो जो बाद में होगा फिर देखा जाएगा, हमारा क्या बचेगा, हमारी मेहनत कहाँ जाएगी। अच्छा, ये जो भी महंगाई हो रही है, मुसलसल महंगाई हो रही है, इससे आपके कारोबार पे क्या असरात हो रहे हैं? ज़ाहिर बात है मैडम, अगर एक चीज़ महंगी, फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। अगर एक चीज़ महंगी हो रही है, हम भी महंगी करेंगे, किसी की जेब में 50-60 रुपये होंगे तो हमारे पास चल के आएगा ना। पहले किसी के साथ दो दोस्त होते थे, चले गए, चला यार बैठ के खा पी लिया। अब कोई बंदे के पास 50 रुपये, जेब में 50 रुपये लेके आता है कि यार मैं अकेला बैठ के पीऊँगा वहाँ पे चाय, तो देखते मेरे दोस्त जाने वाला बैठा, वो पर लेता फोड़ निकले, यार मैं इसको कहाँ से पिलाऊंगा। हर बंदे के लवाज़मा इतने हैं कि अखराजात इतने कम हो गए हैं, तो अब वो किसी दोस्त को भी चाय पिलाने का हक नहीं, से भी गुरेज करता है। अच्छा, आप चाय का जो कप है वो कितने का कितने रुपए का एक कप? 40 का भी दे रहे हैं, 50 का भी दे रहे हैं, जैसी वो पार्टी है वैसी। जैसे अगर 235 रुपये हो जाता है तो फिर इसका रेट क्या हो जाएगा? फिर तो फिर हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे। कस्टमर है, हर बंदा गरीब आदमी होता है, तो उस पर हम कस्टमर में क्या बोझ डालेंगे, हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक और चाय का खोखा नज़र आ रहा है, यहाँ पर बात करते हैं दुकानदार जो हैं कि दूध की कीमत बढ़ने से उन पर वो क्या देखते हैं कि क्या असरात होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा आगे आ जाएं। मुझे ये बताएं कि अभी दूध की कीमतें मज़ीद बढ़ने जा रही हैं, तो आपका कारोबार जो है वो आपको क्या लगता है किस तरह से मुतासर होगा? कारोबार भाई अब ख़त्म हो गया है, मार्केट में काम नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि मार्केट में काम होगा तो चाय बिकेगी। गरीब बंदा पिस गया है, इनकी आपस में लड़ाइयों की वजह से गरीब बंदे की मजदूरी ख़त्म हो गई है। तो दिन में कितना कमा लेते हो आप? दिन में आगे अल्हम्दुलिल्लाह जब रेट सही थे कोई 1000-1500 आ भी जाता था, अब तो 500 रुपया वो भी मुश्किल से कमाया जाता है। अच्छा, 500 रुपये पे आ गए, मतलब आधे का फ़र्क पड़ गया। आधे का फ़र्क पड़ गया। ठीक है, तो अभी ये जो इसका मतलब ये कि अगर दूध की कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं तो फिर ये इससे भी कम हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है, तो फिर गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा? फिर आप भी रेट बढ़ा देंगे ना? रेट बढ़ाएंगे तो गरीब किसी ने चाय नहीं पीनी, क्योंकि गरीब बंदे के पास इतना होता है कि वो मजदूरी करके आए, अपने बच्चों को खिला सकता, बाहर तो आ ही नहीं सकता।
ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये आप रेडियाँ भी देख रहे हैं और ये रिक्शे वाले भी देख रहे हैं। इनसे जानते हैं कि अभी जो आटा और दूध जो है वो महंगा होने भी जा रहा है और मज़ीद महंगे से महंगा होता जा रहा है। इस पर इन पर क्या असरात हैं, क्या ये महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इस वक्त जो आटा और दूध की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, तो इस पर आपको क्या लग रहा है कि आप पे इसके किस तरह से असरअंदाज होगी ये महंगाई? महंगाई देखें बहुत हो गई है। पहले कारोबार आया था, अब कोई नहीं है। ठीक है, सुबह के खड़े में है फारिग की तरह, काम है कोई नहीं। आटा महंगा है, घी महंगा है, 600 का घी है। ठीक है, इतना काम नहीं करते जितने का सामान आ जाता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही, समझ ही नहीं लग रही। इन्हों को अपनी अपनी सीटों की पड़ी हुई है। वो कह रहा मैं सीट ले लूँ, वो कह रहा मैं ले लूँ। ठीक है, तो गरीब हमारे जैसे जो उनसे वो मार रहे हैं। किराए पे मकान है, 6 बच्चे हैं मेरे। ठीक है, किसको बताएं? इन्हों के दरवाजे आके जाके बैठ जाए, इन्हों को बताएं कि हमारा ये हाल हो रहा है, हमें कुछ राशन डाल दो या हमें एक कमरा ही दे दो। ये इन्होंने कुछ नहीं करना, हमें मारना है बस। बोर्ड लेने के लिए आ जाते हैं, तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं, हमें दे दे बोर्ड, हमें दे दें। तो जलील कर रहे हैं आवाम को और कुछ नहीं। बच्चे आपके छोटे हैं? हाँ जी, मेरे 6 बच्चे हैं। ठीक है, एक कमरे में रह रहा हूँ बैठक में। 8,000 रुपया 10,000 रुपया किराया उसका। बत्ती। और दूध कितना लेते हैं आप बच्चों के लिए? दूध पहले लेते थे, अब नहीं लेते, क्यों काम ही नहीं है। दूध कहाँ से लें? घी आटा पूरा हो जाए वो ही बहुत बात है, दूध नहीं हम ले सकते। नाज़रीन, ये बड़ी ख़राब बात है, बड़ी तशवीशनाक बात है कि बच्चों को ये कहा जाता है कि दूध उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, उनकी नशोनुमा के लिए, उनकी हड्डियों के लिए ख़ास तौर पर, जो कि बुनियादी ज़रूरत तस्वुर किया जाता था दूध का कि वो बच्चों के लिए ज़रूरी है, अब वो भी पूरा नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि रोटी और आटा और घी ही पूरा हो जाए, तो यही बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पुत्र। मुझे ये बताएं, अभी जो महंगाई हो रही है इस पे आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से गुजारा कर रहे हैं आप? मैं क्या पुत नहीं गुजारा होने दिया। अरे तुरिया फिरदा है बाबा, तुरिया फिरदा धक्के खांदा, नहीं गुजारा होने दिया। बच्चियां मेरियां 3 बच्चा नहीं हैगा, तुरे फिरदे अल्लाह नूं याद करदे सोने रब नूं। या मेरे मालका कुल ही भला कुल ही है रखी सोने। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या करते हो? रिक्शा टिंकिंग चलाता हूँ। चिंची चलाते हो? अच्छा, तो कितना कमा लेते हो दिन का? शुक्र है मालिक का, कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं। कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। तो कितने जब कमाते हो, जब दिहाड़ी लगती है तो कितने कमा लेते हो? 1000 भी कमा लेते, 2000 भी कमा लेते। घर में कितने बंदे हैं? घर में 7। कमाने वाले कितने हैं? 3 कमाने वाले हैं, गुजारा हो जाता है? शुक्र है मालिक का। चलो, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये चूँकि एक बच्चा है तो ये कह रहा है कि 3 घर में कमाने वाले हैं तो हमारा जो है वो गुजारा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं जो अकेले हैं कमाने वाले, जो पूरे ख़ानदान को संभालने वाले, अकेले ख़र्चा उठाते हैं, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई का उन पर क्या असर हो रहा है। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम आवाम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा है इसके इन पर क्या असरात होंगे। आटे का थैला महंगा हो रहा है, दूध महंगा होने जा रहा है, मज़ीद महंगा होने जा रहा है, चिकन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये जो तूफ़ान है ये किस तरफ ले जाएगा? क्या कहीं ना कहीं ये थमने का जो हम सोच सकते हैं, क्या आवाम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुकेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, दुआएं हैं। अभी आज आटे का जो थैला है ना वो 20 किलो का 150 रुपया बढ़ गया है और अभी दूध की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं। क्या लगता है आपको कि ये कहीं ना कहीं पे ये तूफ़ान थमेगा महंगाई का? ये महंगाई का तूफ़ान थमना नहीं है। जैसे ये हुकूमत अपने जो है ना अपने मकसद के लिए आई है, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने हैं। गरीब आदमी का तो ये सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी ये 1200 रुपये का रमज़ान से पहले आटे का थैला चल रहा था, एकदम 2400 का हो गया। अब 150 मज़ीद महंगा तो 2550 का हो गया है। तो गरीब आदमी कहाँ से लेगा ये? तो ऐसे ही है। बाकी आप दूध का कह रही हो 150, 180 पे चला गया रेट हमारा, और अभी 235 पे चला जाएगा अगर मिल्क एसोसिएशंस की बात मान ली जाती है तो।
ऐसे ही है, 235 पे चल रहा है, अभी 180 का है। तो ये भी लोग एतराज़ कर रहे हैं कि 180 का महंगा है। तो हमने तो जाहिर है लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई भी है। ऐसे ही हमने तो जेब से नहीं डालने, जाहिर है जितना महंगा मिलेगा हमने महंगा ही बेचना है आगे। आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है कि ये महंगाई का सिलसिला कहीं पे रुकेगा? ये नहीं रुकने वाला। ये पीडीएम रह चुकी है तो वाम का जनाजा निकल चुका है। ये पीडीएम जो सी हुकूमत है ना, ये वाम इनसे बहुत तंग है, बहुत परेशान है। ये अब ये वाम को सोचना चाहिए, मिल के साथ चलना चाहिए, मिल के साथ निकलना, भाई निकलना होगा इनकी खातर। तो ये देखें दूध की कीमत बढ़ रही है, दालें, चावल की कीमत किधर पहुँच गई है। तो ये समझ से बाहर है। इस तरफ तो एक ही वाद इमरान खान की वाद है, उसके पीछे लब्बई का वाम का भी यही है, लब्बई इमरान खान आएगा, वो पाकिस्तान का तो महंगाई का शुरू करने वाले ही इमरान खान थे। नहीं, उन्होंने कुछ किया तो ये उन पे तो ना मुद्दा डाला जाए। हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें कौन बढ़ा रहा था? पेट्रोल कितनी कीमत बढ़ गई थी हर 15। देखें, जब आपने शुरू कर दिया ना एक सिलसिला, आपने अगर 170 रुपए दूध बेचना शुरू कर दिया ना, तो उसके बाद वो आगे ही जाएगा। आप 150 रुपए पे नहीं लेकर जाएंगे। ये आपको भी कॉमन सेंस है। उसके हुकूमत में 30% महंगाई है, वाम तंग नहीं थी इतने। जब आप एक हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो उसके बाद आगे बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी ये कीमतें। नहीं, ये तो अब वाम को सोचना चाहिए, वाम को किस तरफ आना चाहिए। वाम को यही है कि बाहर निकलना चाहिए। आप अपने राइट्स के लिए ज़रूर बाहर निकलें, ये आपका हक है। आप एहतजाज जो है वो आपका हक है, ये बुनियादी हक है आपका, इसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन थोड़ी सी जो है वो सेंसिबल बात ज़रूर करें। मैं आपको बताता हूँ। आप क्या कह रहे हैं, इमरान खान के दौर में महंगाई थी मगर इतनी नहीं थी ना। 2013 से 2018 का दौर देख लें, 2008 से 2013 का दौर देख लें, और फिर 2018 से 2022 तक का दौर देख लें। उसके बाद तो चीज़ों की कीमतें वापस तो जाती ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल अमली बात यही है। मेरी बात सुन लेना, 150 का तेल मिल रहा था इमरान खान 1 साल पहले। उससे पहले कितने का बिक 120 का। उससे पहले 96 रुपए का था। तो फिर आप ज़िया के दौर में चले। नहीं, आप पैसे ही नहीं थे। आप ज़िया के दौर के हैं आप। नहीं, उससे पहले तो ये मैं आपको 2017-18 की बात कर रही हूँ। ये गलत बात है। 96 रुपए लीटर था। मुशर्रफ दौर में ये 54 रुपए लीटर था। 54 था तो उससे पहले कहा था, उससे पहले 15-20 था। तब पैसे नहीं से 96 रुपए पे आया, 94-96 पे। कितने 40 रुपए कीमत बढ़ी। ये मुशर्रफ दौर से नवाज शरीफ के दौर की बात है। और अब ये पिछले 4 सालों में आप देख लें कि कितनी बढ़ गई। अच्छा, 4 सालों में महंगाई है, उससे पहले 40 साल नहीं थी महंगाई है। मैंने आपको बता दिया, पेट्रोल की कीमत पे मैंने बात कर दी, डॉलर की कीमत पे आप कर लें। अभी देखो रूस का काम हुआ है, फिर भी पेट्रोल नीचे नहीं आ रहा। होगा ना, नहीं होगा। जब आपने एक दफा बढ़ा दी तो उसके बाद बढ़ जाएंगे। आगे महंगाई का तूफान बहुत है, गरीब आम बहुत परेशान है। इन्हें सोचना चाहिए, मिल के साथ बहना चाहिए। बिल्कुल, ये पाकिस्तान का सोचना चाहिए ना, पहले सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम का सोचना चाहिए, पाकिस्तान के जो अवाम है उनके बुनियादी हुकूक का सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि अभी जो दूध के रेट भी बढ़ने जा रहे हैं, आटा फिर महंगा हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं? किस तरह से घर का खर्चा चल रहा है? बहुत मुश्किल हो गया है। जो बंदा एक कमाने वाला है वो तो बिल्कुल ही पूरी नहीं कर सकता, तो जो उसके लिए बंदा बड़ा परेशान है। हालात बड़े ख़राब हैं, किराए पे मकान जब जिसका, उसके लिए तो बड़ी मुश्किल ज़्यादा ही है। तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दूध महंगा हो गया, दही महंगी हो गई है, कोई चीज़ बंदे के ना कंट्रोल में रही नहीं है बिल्कुल ही। तो उससे ये कि हर बंदा परेशान है। तो अगर मज़ीद दूध महंगा हो जाता है तो क्या लोग उसको लेना आपके नज़दीक कम कर देंगे? हाँ, जैसे अभी चिकन का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो लोगों ने मुर्गियां जो है वो लेनी कम कर दी हैं। हाँ जी, बिल्कुल कम कर देंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो ये महंगाई इतनी, दूध का रेट इतना नहीं होना चाहिए जितना ये कर रहे हैं। 200, कोई तो 200 दे रहा है, कोई 200 से ऊपर दे रहा है, कोई 150 दे रहा है। तो खालिस चीज़ अपनी मर्जी के रेट दे रहे हैं, अपनी मर्जी के। और जो है ना वो खालिस चीज़ भी नहीं मिलती, जैसे खालिस बंदा लेता है ना वो भी नहीं मिलती। तो अगर दूध मज़ीद बढ़ जाता है तो आप भी जो है वो आधा कर देंगे दूध के? आप बंद कर दूँ, बिल्कुल बंद कर, बिल्कुल बंद कर। हाँ, बिल्कुल बंद। चाय कैसे पियेंगे? और घर में बच्चे हैं आपके? तो हाँ जी, मेरे बच्चे हैं, और बस 5 बच्चों की तो बुनियादी ज़रूरत है, वो तो छोटी बच्ची है, उसकी तो बुनियादी ज़रूरत है दूध। यही तो बात है ना, तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। जैसे एक मेरा मियाँ कमाने वाला नहीं है, तो उससे मसले मसाइल तो बनते हैं ना, बच्चे हैं छोटे, क्योंकि ये तो हक है, बच्चे को ताकत वाली चीज़ है, ये तो चाहिए, लेकिन नहीं दे सकते, क्या करें।
इससे मुश्किलें बढ़ रही हैं, बहुत मुश्किलें। मज़ीद मुश्किलें बढ़ेंगी और जो ये महंगाई का तूफ़ान है ये कहीं पर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और लोगों का ये कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हमारी पहुंच से जब बाहर हो जाएगा तो हम दूध लेना बंद कर देंगे। हालांकि ये बुनियादी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर बच्चों की। और जो चिकन है वो ऑलरेडी जो है वो जहाँ पर लोग किलो इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर 1 पाव पर आ गए हैं, क्योंकि अब तो वो मेहमानों के लिए लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों की राय शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त हम तनूर पर मौजूद हैं और ये आज ही जो ताज़ा आटा है वो लिया गया है। इनसे पूछते हैं कि आटा उन्होंने कितने का लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ये आटे की बोरियां आज आई हैं? हाँ जी आ जाइए। अच्छा, कितने का मिला ये आपको आटा? ये 10,200 की बोरी मिली है और एक कम 80 किलो है। 1 किलो कम 80 किलो होगा। 80 किलो की बोरी जो है वो कितने की मिली है? 10,200 की। 10,200 की तकरीबन जो है वो ये अभी पुराने रेट पे आपने लिया है। और इसके बाद जो कल आप लेंगे वो नया रेट होगा, वैसे ज़्यादा महंगा होगा, वो 2600 रुपये की 20 किलो का आटा होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इससे कारोबार आपका मुतासर हो रहा है? रोटियां लोग जो जितनी पहले ख़रीदते थे, क्या ये महंगा होने से मज़ीद लोग कम हुए हैं, आपके कारोबार कम हुआ है? हाँ जी, कारोबार कम हुआ है क्योंकि गाहक कम हो गया, रोटी ज़्यादा महंगी हो गई है, इसलिए वो कम आ रहे हैं। अभी काम भी नहीं है ठीक, अभी काम कम जा रहा है क्योंकि ज़्यादा आटा महंगा होने की वजह से गाहक कम आ रहे हैं, इसलिए वो। तो दिहाड़ी कितनी कमा लेते हो? एक दिन में कितना कमा लेते हो? तकरीबन 8-9 से कमा लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि काम ही नहीं है इधर, तो इसलिए कम दिहाड़ी लगती है। और पहले कितना कमाते थे? पहले तकरीबन 1,000-1,100 कमा लेते थे। अभी कम है काम, अभी नहीं कमाते इतना। अभी काम बहुत कम हो गया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो अभी आटा भी महंगा हो रहा है, दूध भी महंगा हो रहा है, चिकन भी महंगा हो गया है, आपको क्या लगता है क्या असर पड़ रहा है आपकी ज़िंदगियों पे? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है और जो गरीब गुरबा है उनकी दिहाड़ियाँ भी कम की जा रही हैं, उन्हें पूरी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही और गुजारा नहीं हो रहा गरीब इंसानों का। तो क्या महंगाई कम होनी चाहिए ये। और जो आजकल है ये हुकूमत भी नहीं बैठ रही क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि हुकूमत कोई आएगी तो फिर ही कुछ बनेगा इनका। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे? जी, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हो जाए और फिर कोई मामला ठीक होंगे, वरना ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई की जो हो रही है, आप क्या लग रहा है क्या असर पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है जी। पहले बहुत सही चल रहा था, जब से ये महंगाई इमरान खान आया है तब से बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। बहुत हालात ख़राब जा रहे हैं, अब तो पहले वाला हाल नहीं है। तो अब आप एक दिन का कितना कमा लेते हैं और पहले कितना कमा लेते थे? पहले तो ज़्यादा कमाते थे, लेकिन अब जो हालात हैं काम के, काम कम है तो अब कम कमाते हैं, ज़्यादा नहीं है। पहले यानी कि 1200 था, अब 800 है, ये हाल चल रहा है बस। तो आप ये तनूर पर होते हैं? नहीं, मैं दूध पे। आप दूध पे होते हैं। अभी दूध का रेट मज़ीद बढ़ने जा रहा है। जी, बढ़ने जा रहा है। 235 रुपये फ़ी लीटर होने जा रहा है। कह रहे हैं जो दूध वाली एसोसिएशंस हैं वो ये कह रही हैं कि 70 रुपये बढ़ा दें। जी, खुराक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो पहले भी कम, हालात बहुत कम जा रहे हैं, लेकिन जब रेट बढ़ जाएगा तो बहुत हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तो फिर हमारा क्या बनेगा? फिर हमें तो इतने पैसे नहीं दिए जाएंगे, फिर वो ये काम पहले वाला हो जाएगा। हालात ख़राब है। इमरान खान जब से आया रेट बढ़ता जा रहा है हर दूसरे दिन। आपको इसका जिम्मेदार इमरान खान लगता है? जी, और क्या है, यही है जब से आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ताला करम। ये जो भी महंगाई हो रही है इसका आपको क्या समझते हैं, क्या असर पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी पे? महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, कम से कम पहले काम बहुत ज़्यादा था माशाल्लाह, अब काम आधे से ज़्यादा रह गया काम। अच्छा। मालिक को बोलते हैं दिहाड़ी बढ़ा दो, बोलता भाई दिहाड़ी क्या बढ़ाए, काम ही नहीं है, इसलिए काम है नहीं। मालिक घर का खर्चा चलता नहीं है, कम से कम घर की ना राशन पूरा नहीं होता, इतनी की दिहाड़ी है। तो आप तनख्वाहदार हैं? जी, तनख्वाह लेते हैं। तो तनख्वाह मिल जाती है, जब कारोबार मुतासर हुआ है तो तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है? तनख्वाह टाइम से नहीं मिल रही। मालिक कहता कल दूँगा, परसों दूँगा, भाई ये काम चल रहा है। हर बार अब छुट्टी जाना है, क्या तनख्वाह मिलेगी छुट्टी जाएंगे ना, घर जाएंगे। हम घर क्या लेने जाएंगे, खाली आज जाएंगे था, इसलिए घर नहीं जा रहे। तनख्वाह मिलेगी तो घर जाएंगे ना। कम से कम 4 माह हो गए तनख्वाह नहीं मिल रही था, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, 4-5 माह घर नहीं गए अभी तक। यानी जो कारोबार
कारोबार कम हुआ है, जिसकी वजह से जो उनके मुलाजिम हैं जिनका कारोबार कम हुआ है, वो मुलाजिम जो है वो इससे सफ़र कर रहे हैं, वो इससे असरअंदाज हो रहे हैं, उनको तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई का क्या असर लग रहा है आपको? अभी मज़ीद बढ़ती जा रही है महंगाई। तो है गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट जो करते वही करते, अपने कुर्सी के पीछे पिए होंगे, आवाम का कोई सोचता नहीं, बस आवाम है भी कह मर जाओ। कारोबार की क्या सूरत हाल है? तो उस वजह नाल कारोबार भी नहीं होता। महंगाई एक बंदे के लिए नहीं, हर बंदे के लिए, तो मुलाजिम के लिए भी है, हर बंदे हर शख्स के लिए है। बहरहाल है कि गवर्नमेंट को मैं बार बार यही खबर दे कि अपने कुर्सी के पीछे भी होंगे, ये नहीं वह कि गरीब क्या हाल है। आप क्या करते हैं? हम मजदूरी मेहनत मजदूरी कर रहे, इधर काम कर रहे हैं। आप मजदूरी करते हैं, तो टाइम पे जो है आपकी मजदूरी, आप एक दिन का कितना कमा लेते हैं? एक दिन का कमा रहे थे 1000 रुपये, 1200। 1000 रुपये कमा लेते हैं। कभी ऐसे भी होता है कि मजदूरी ना मिले? कभी ना मिले तो हमारा चोला ही नहीं चलता, घर का चोला ही नहीं चलता, ये हिसाब है। हालात जो है वो नाज़रीन बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और लोगों का चूल्हा जो है वो मुतासर हो रहा है। खाने पीने की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो जब बढ़ जाएंगी तो फिर उससे मज़ीद लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो महंगाई का एक नया तूफ़ान आ रहा है, अभी आज 150 रुपया आटा भी महंगा हो गया है, जो 20 किलो का आटे का थैला है 150 रुपये महंगा हो गया है। जो दूध है वो भी बढ़ाने की सिफारिश कर दी है, उन्होंने कहा है, मिल्क एसोसिएशन वालों ने कहा है कि 70 रुपये जो है वो दूध बढ़ा देना है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये महंगाई की जो जिस तरह से ये सूरत हाल है, इस पर आप क्या देख रहे हैं कि क्या आपके पे इसके असरात हो रहे हैं? ये जी महंगाई की जो सूरत हाल है इस वक्त, जो गरीब लोग हैं ना वो तो पिस गए हैं बिल्कुल। जो मिडिल क्लास लोग थे ना कि वो गरीब लेवल पर आ गए हैं इस टाइम। दूध तो पहले ही 170 रुपये किलो मिल रहा है, अगर इसको और बढ़ाएंगे तो मेरा ख्याल से जो गरीब बंदा है वो तो दूध से बिल्कुल फारिग हो गया, दूध ले ही नहीं सकता। ठीक है, और महंगाई की वजह से कारोबार जो पहले थे अब तो बिल्कुल एक पॉइंट भी नहीं है। पहले था 50% कारोबार था, अब तो 50% क्या 10% नहीं रह गया। महंगाई की वजह से लोग कहते हैं कि हम कुछ फूल वगैरह लेके जाएं या अपने बच्चों के लिए आटा लेके जाएं। इस टाइम जो उनसे हालात जा रहे हैं वो हालात के मुताबिक बच्चों की रोटी पूरी कर लें तो वो बहुत बड़ी बात है। फूल तो बहुत दूर की बात आ जाती है। फूल तो बहुत दूर की बात आ जाती है। जैसे हमारा काम कफन का है, हम कफन भी सेल करते हैं। आज से 6 महीने पहले मैंने ऐसे ही इंटरव्यू दिया था तो 2250 रुपये का कफन था, और आज के दौर में जो कफन के 6 महीने में ये टाइम हो गया 3350 रुपये का कफन हो गया। गरीब बंदा तो कफन भी नहीं ले सकता अपने पास से। तो आप महंगाई कर रहे हैं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हुई है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप चाचा? अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, चीज़ों के रेट जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आटा आज फिर महंगा हो गया है, दूध भी बढ़ने जा रहा है, चिकन भी महंगा हो गया है। क्या असरात देख रहे हैं आप आवाम पे, आपकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ रहा है? हम तो ये जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें जहर ला के दे दे हम, बस इससे बेहतर और कोई बात नहीं। 100 रुपये 300 रुपये किलो दूध हो जाएगा, कहाँ से लाएंगे? 4 मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है, वो भी 18,000 रुपये लेते हैं, मकान किराए का, हम कहाँ से दें? किराया पूरा करना ही मुश्किल हो जाता होगा। मुश्किल क्या होता है? होता ही नहीं बाइट है, आपसे मांग लिया, उससे मांग लिया, बस ऐसे ही होता है। और अभी चिकन का रेट भी बढ़ता जा रहा है, 609 रुपये का है। कौन खाएगा? कोई भी काम तो नहीं खाएंगे ना बड़ा। दालों की कीमतें भी तो बढ़ गई हैं ना। नमक तो है ना, कि नमक भी नहीं है, सबसे सस्ता नमक है। नमक को वो घोल लेंगे पानी में, खा के शुगर काट के सोने गला का, और क्या खा। पहले तो कहीं ना कहीं चटनी के साथ जो है वो रोटी खा लेते थे, लेकिन अब दही भी महंगा हो गया, वो भी महंगा, और महंगा भी हो रहा है। और है तो होने तो फिर हम क्या करें? हम तो यही कहते हैं अल्लाह ताला दोनों को इनके दिल में खुदा का खौफ डाले तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं डालता है अबे हमारी तरफ फिर अल्लाह जो पूछेगा फिर इनको पूछ लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी जो महंगाई हो रही है आप पे क्या असर पड़ रहा है इसका? महंगाई का तो काफ़ी असर हो रहा है। हर आवाम जो देखें आपके सामने, हर बंदा बेरोज़गारी पर फिर रहा है। हम खुद ये 4 बंदे फिर रहे हैं यहाँ पर, सीवीज लेकर फिर रहे हैं, लेकिन काम जो हमें नहीं मिल रहा कहीं पर। काम ही नहीं है, काम बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर हमारे मुल्क में। जो उनके कारोबार ही नहीं है तो फिर काम कहाँ से मिलेगा? जाहिर सी बात है, जब कुछ घर लेकर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? घर में जाओ तो वो कहते हैं कि कुछ लेकर आओ, बाहर जाओ तो बाहर से काम देते नहीं वहाँ पर हमें कोई भी, तो परेशान होकर बैठे हुए हैं हर जगह पर। भाई आप पढ़े लिखे हैं? 9 मिडल हूँ मैं। अच्छा,
अच्छा, तो आप किस काम के लिए निकले हैं? क्या मजदूरी ढूंढ रहे हैं आप? कोई भी मिल जाए, काम करना है, घर में कुछ लेकर जाना है, कुछ भी मिल जाए काम करने के लिए तैयार है हम। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई भी चीज़ जो नहीं हमें मिल रही। महंगाई देख लें, आटा माशाल्लाह 600 रुपये का 10 किलो का आटा था, 1300-1400 रुपये चला गया। घी था तकरीबन 200-250-300, वो तकरीबन 600-700 रुपये किलो चला गया। मतलब कि घर में ले जाने के लिए हम नहीं कुछ घर में ले जाने के लिए कुछ नहीं है। और बुनियादी बात यह है कि नाजरीन रोज़गार ही नहीं है, लोगों के कारोबार जो हैं वो हमने आपको सूरत हाल दिखाई कि लोगों के कारोबार ही नहीं है। लोगों के कारोबार कम होने की वजह से लोग यहाँ पर बेरोज़गार होते जा रहे हैं, मज़ीद बेरोज़गारी बढ़ रही है। आज के लिए इतना ही नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।